हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है मैप प्रोजेक्शन, और मैप प्रोजेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं जेनिथल प्रोजेक्शन यानी कि खमद्य प्रक्षेप। खमद्य प्रक्षेप में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप। तो जो ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र जो प्रक्षेप है इसे पोलर जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन कहते हैं, और इस प्रोजेक्शन को बनाया था J.H. लैम्बर्ट ने, इसलिए इसको J.H. लैम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो इस प्रक्षेप को बनाने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1:20 करोड़ मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए एक ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना कीजिए और प्रक्षेप में अंतराल 30 डिग्री रखिए। हमें एक यहाँ पे समक्षेत्र प्रक्षेप तैयार करना है और प्रक्षेप में जो अंतराल है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वो हमें 30 डिग्री का रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रक्षेप है उसको हम लोग पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले दी गई मापनी के अनुसार पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास, और आप लोग जानते होंगे कि जो पृथ्वी का लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास होता है उसका फॉर्मूला होता है रेडिएशन बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। तो जब हम किसी भी गोले को निकालते हैं तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर। तो पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लोग इसको सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो आपको रखना पड़ेगा 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर, और अगर आप इंचों में निकालते हैं तो आपको रखना पड़ेगा 25 करोड़ इंच। तो हम लोग यहाँ इसको सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रेडिएशन बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख बट्टे दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। तो आप ये देखिए, ये दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर है, ये अंश होता है और ये हर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप हर की वैल्यू है 20 करोड़, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 करोड़। जब आप इसका डिवाइड करेंगे या जब आप इसको भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 3.17 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे जो दी गई मापनी के अनुसार पृथ्वी का जो लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास है वो निकला है 3.17 सेंटीमीटर। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्शन को बनाते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए हमें, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा था रेडिएशन बराबर 3.17 सेंटीमीटर। तो हमें करना ये है कि प्रकाल में 3.17 या 3.20 राउंड फिगर में आप इसको 3.20 सेंटीमीटर की दूरी आपको प्रकाल में लेनी है, और दूरी लेने के बाद में एक आपको वृत्त बना लेना है। तो जैसे मान के चलें कि ये हमने क्या किया कि एक यहाँ पे 3.17 सेंटीमीटर की दूरी ली, और दूरी लेने के बाद में हमने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया, और यहाँ से जो इसकी जो दूरी है ये 3.17 सेंटीमीटर है। अब आपको करना ये होगा कि इसको आपको 4 भागों में या चतुर्थांश में आपको बांटना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से 4 भागों में इसको बांट लेते हैं।
लेकिन हमें यहाँ से यहाँ पे इनको 3 भागों को हटाना होगा और बाकी का ये एक जो भाग है वो हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं और इस एक भाग के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रक्षेप अंतराल 30 डिग्री रखिए। अब हमें करना ये होगा कि यहाँ चाँदा रखें और चाँदा रखने के बाद में 30 डिग्री पर आप निशान लगा लें। तो जैसे आप पहला ये यहाँ पे निशान 30, 60 और ये 90, हम इसको यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे इसको A और यहाँ पर हम इसको B, इसको हम O मान लेते हैं। तो 30 का कोण है हम इसे C और 60 के कोण को D मान लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से यहाँ पे इसको कोण को बना लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये 30, 60 और ये 90 कि यहाँ पे आपको 3 कोण दिखाई दे रहे होंगे। अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से 1 से लेकर के D और A से लेकर के C और A से लेकर के B, तीनों को यहाँ स्केल रखें A और B के बीच में। तो एक सीधी रेखा A से D की ओर, एक रेखा C की ओर और एक रेखा B की ओर डालें। अब आप यहाँ देखेंगे कि A से D की ओर, A से C की ओर, A से B की ओर, यहाँ पर हमारे अभी अलग अलग कोण निकल के आ गए। जैसा कि आप B को देखेंगे तो ये 0 डिग्री, C को देखेंगे तो 30 डिग्री और यहाँ D को देखेंगे तो 60 डिग्री और A पर ये 90 डिग्री कोण को प्रदर्शित करता है। अब इसी के आधार पर हमें अपना मेन जो जेनिथल प्रोजेक्शन है वो बनाना है। तो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बिना नाप की एक रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 2 रेखाएं खींच लेते हैं जिसकी अभी कोई भी माप नहीं है। अब आपको करना ये होगा, चाहे हमको नाम दे देते हैं जैसे G और H, E और F। अब हमें करना ये होगा कि आप यहाँ देखें A और D की दूरी को आप क्या करेंगे, अपनी प्रकार में लेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग n मान लेते हैं। जहाँ पे ये दोनों रेखा कट रही हैं इसको हम लोग n मान लेते हैं। A और D की दूरी लेनी है प्रकार में और इसको n पे लाना है और n को केंद्र मान करके और एक आप लोगों को वृत्त बना लेना है। A और D की दूरी लें, n को केंद्र माने और एक वृत्त बना दें। तो जैसे ये हमने पहला वृत्त बना दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो वृत्त बनाया है ये वाला, ये 60 डिग्री का है। तो ये 60 डिग्री का हमारा अक्षांश निकल के आ गया। A और C की दूरी लें, वापिस n को केंद्र माने और एक दूसरा हम लोग वृत्त बना देते हैं। तो ये हमने दूसरा यहाँ पे इस प्रकार से ये दूसरा वृत्त बना दिया जो कि 60 डिग्री के लिए है। अब A और B की दूरी प्रकार में लें और n को केंद्र माने और एक तीसरा वृत्त बना दें। तो जैसे हमने ये इसको यहाँ पे ये तीसरा वृत्त यहाँ पे बना दिया। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे A और B की दूरी ली, n को केंद्र माना और यहाँ पे हमने एक वृत्त बना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे अलग अलग प्रकार से वृत्त बन गए। ये जो आप देख रहे होंगे B वाला, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 0 डिग्री का है। तो ये आप जो नीचे वाली रेखा है यहाँ पर 0 डिग्री, इसके ऊपर का जो कोण है वो 30 डिग्री, उससे ऊपर का 60 और उससे ऊपर का ये 90 डिग्री का स्वतः कोण बन जाता है। अब जो आपका जो एक्स्ट्रा है, जो भाग निकला हुआ है बाहर, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर वाले भाग को इसको हटा देते हैं। अब आपको करना ये होगा कि अब वो आपसे कह रहा है, ये तो अभी आपके अक्षांश रेखाएं मिलकर के तैयार हो गई। 0 डिग्री, 30, 60 और ये बीच का पॉइंट है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दिखा रहा है, या आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव को दिखा रहा है। अब देशांतर में वो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रक्षेप जो अंतराल है वो आपको 30 डिग्री रखना है। तो हम टोटल देशांतर होते हैं 360। अगर हम 30 का अंतर बनाएंगे तो देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या होगी वो हमारी निकल के आएगी 12, यानी कि कुल 12 देशांतर रेखाएं हमें बनानी होंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 4 देशांतर रेखाएं आपको ऑलरेडी दिख रही हैं
और इसके बाद में हमें 8 देशांतर रेखाएं और बनानी हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि जैसे हम यहाँ इसको 0 मान लें, यहाँ पे ये 180 डिग्री मान लेते हैं, और इधर देखेंगे हम लोग तो यहाँ इसको 90 डिग्री, ये ईस्ट में पड़ेगा तो इसको ईस्ट यहाँ लिख देते हैं, ये वेस्ट है तो यहाँ पे 90 डिग्री वेस्ट लिख देते हैं। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे चांदा लगाइए गोल वाला, या गोल वाला नहीं है तो अगर आपके पास छोटा वाला तो वो भी लगा सकते हैं, और 30 के कोण पर निशान लगाते हुए, जैसे आप मांगिए 0 है तो इसके बाद में यहाँ पे 30, ये 60, ये 90, ये 120 और ये यहाँ पे 150, ये 180 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 0, ये 30, ये 60, ये 90, ये 120, 150 और 180 निशान लगा लें, और स्केल की सहायता से यहाँ से स्केल रखिए और इनको केंद्र की ओर मिला दीजिए। जैसे ये हमने केंद्र की ओर ये रेखाएं मिला दी, इस प्रकार से हमने इसको क्या किया कि केंद्र की ओर ये रेखाओं को मिला दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम ये 0 हो गया, यहाँ पे 30, ये 60, 90, 120, 150, ऐसे इधर भी हम लोग नंबरिंग करते हैं। 30, 60, 90 ऑलरेडी है, 120, 150 और ये 180। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसकी सहायता से इसको हम लोग यहाँ पे इसको A मान लेते हैं और ये हमारा B है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे समक्षेत्र जो ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप है वो बना लिया है, और ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। और आप इसमें देख पाएंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तरीय गोलार्ध का, तो यहाँ पे हमने एन लिख दिया है। अगर ये क्वेश्चन में कहता दक्षिणी गोलार्ध का तो हम यहाँ एस लिखते। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये नॉर्थ या 90 एक डॉट की सहायता से इसको प्रदर्शित करते हैं। जो ये 90 डिग्री यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 30-30 पे अंतराल पे अक्षांश रेखाएं 0, 30, 60, 90 और देशांतर रेखाएं भी 30-30 के अंतराल पे हमने यहाँ बना दी हैं। और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो गया उत्तरीय ध्रुवीय खमद्य समक्षेत्र प्रक्षेप। क्योंकि उत्तरी ध्रुव का है इसलिए हम उत्तरीय ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप इसको कह सकते हैं। और ये जो प्रक्षेप है, मैं जैसे कि आपको बताया था कि J.H. लैम्बर्ट ने इसको बनाया था, इसलिए इसको J.H. लैम्बर्ट प्रक्षेप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया प्रक्षेप पढ़ेंगे। थैंक यू।